ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव को 12 साल तपस्या करनी पड़ी थी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। एक्चुअली बचपन में श्री कृष्ण बड़े खूबसूरत थे, बड़े ही मनमोहक थे। आप देखते हैं कि श्री कृष्ण की जो फोटो इतनी खूबसूरत है, वो कितने खूबसूरत रहे होंगे। जितनी औरतें थी वो यशोदा मैया से प्रार्थना करती थी कि हमें श्री कृष्ण का दर्शन करा दो, तो यशोदा मैया उनके दर्शन करवा देती थी और उसके बाद फिर उनकी नजर उतारा करती थी। द्वापर में श्री कृष्ण के जन्म लेने पर स्वर्गलोक में सभी देवतागण श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल थे। लेकिन श्री कृष्ण का जन्म किसी उद्देश्य के लिए हुआ था, जिसे पूरा किए बिना श्री कृष्ण वैकुंठ नहीं लौट सकते थे। देवताओं के श्री कृष्ण से मिलने की कहानी भागवत पुराण में मिलती है, जिसमें भगवान शिव के श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए नंदलाल और यशोदा के घर जाने का प्रसंग जुड़ा हुआ है। एक दिन कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव की तीव्र इच्छा भगवान श्री कृष्ण से मिलने की हुई। वो बिना किसी को कुछ बताए श्री कृष्ण से मिलने गोकुल पहुंच गए और उन्होंने एक साधु का रूप धारण कर लिया, लेकिन विष पान करने के कारण भगवान शिव का नीला पड़ चुका रंग, इसलिए साधु के वेश में नीले ही प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि पूरा विष पिए हुए थे। माता यशोदा ने जब साधु का रूप धारण किए शिव को देखा, तो उनका रूप देखकर वो अत्यंत भयभीत हो गई। उन्हें ममतावश अपने पुत्र कन्हैया को शिव से मिलने नहीं दिया और वहां से आदर पूर्वक प्रस्थान करने के लिए कहा। भगवान शिव ने श्री कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा स्थित बने एक ताल के पास बैठकर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। उन्हें विश्वास था कि एक दिन श्री कृष्ण इस ताल के पास अवश्य आएंगे। शिव ने 12,000 वर्षों तक श्री कृष्ण से मिलने की प्रतीक्षा की। तत्पश्चात 12,000 वर्ष के बाद श्री कृष्ण भगवान से मिलने मथुरा के उस ताल पर गए। श्री कृष्ण भगवान शिव के प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें मथुरा स्थित इस ताल का नाम शिव ताल रख दिया और आज हजारों वर्ष बाद भी मथुरा स्थित इस ताल को शिव ताल के नाम से जाना जाता है। तो भाई, ये भगवान की लीला है, दोनों एक दूसरे के फैन थे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।